Hey guys, good morning. Today is our day 49th. New Year, new beginnings, new resolution. और आज हमारा 49वां दिन है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल हिप्नोथेरेपी का कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड करने के लिए हॉर्स एंड राइडर मॉडल का एग्जाम्पल देखा था, तो वैसे ही जो हमारे जो इमोशंस होते हैं, मेमोरीज होती हैं, पास के कुछ ट्रॉमास हो सकते हैं, ये सारे हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हुए रहते हैं, राइट। तो कभी कभी हमें बार बार गुस्सा आना या फिर कोई अगर इमोशनली डिस्टर्ब है तो रोने को आना, तो ये सारे इमोशंस बार बार आते रहते हैं। और हम भी ऐसे बताते हैं कि अब से मैं गुस्सा नहीं करूँगा, अब से मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे हम कुछ सोचते हैं। लेकिन हम जब वो करने जाते हैं तो हम वो कर नहीं पाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज एक बहुत बड़ा बंगला है, ठीक है, और उस बंगले के अंदर मालिक है, मालिक सोया हुआ है, ठीक है, और बाहर वॉचमैन है। तो आपका कुछ काम है, आपने जाकर अंदर जा रहे थे, वॉचमैन बीच में आ गया, पूछा क्या है, तो वॉचमैन अंदर जाने नहीं दे रहा है। तो वॉचमैन बोला कि मुझसे बताओ, मैं बताऊंगा। तो आपने वॉचमैन को बताया कि ऐसा ऐसा है, आज से गुस्सा नहीं करना है। तो वॉचमैन बोला ठीक है, मैं बताता हूँ मालिक को, और आप चले गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, उस वॉचमैन ने मालिक को बताया ही नहीं, तो क्या होगा? तो उसके वजह से मालिक को कुछ पता ही नहीं है, तो वो वैसे करते जाएगा सबकॉन्शियसली। हम सबकॉन्शियस के लिए एग्जाम्पल देख रहे थे। तो वैसे ही हमारा जो सबकॉन्शियस होता है और हमारा कॉन्शियस होता है, हम कॉन्शियसली बताते हैं अब से मैं ये करूँगा, ये नहीं करूँगा, लेकिन ये बातें हमारे सबकॉन्शियस तक नहीं पहुँचती है। बीच में वॉचमैन का काम करता है हमारा एनालिटिकल ब्रेन। तो वो क्या करता है, उसमें से कुछ ही डेटा सबकॉन्शियस तक को भेजता है, और बाकी कुछ जो डेटा बचा हुआ होता है वो सबकॉन्शियस तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से हम कॉन्शियसली एफर्ट्स डालते हैं, सोचते हैं, लेकिन वो हमसे होता नहीं है। एक्शन में, थॉट में, बात में आता नहीं है, बिहेवियर में आता नहीं है, ठीक है। तो इसी के लिए अगर डायरेक्टली हमने सबकॉन्शियस से अगर कनेक्ट किया, सबकॉन्शियस को डायरेक्टली हमने सजेशंस दिए, तो डायरेक्टली हमारे एक्शंस, थॉट्स, बिहेवियर में वो रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो हिप्नोथेरेपी यही काम करती है, डायरेक्टली हमारे सबकॉन्शियस को एक्सेस करके, उसे डायरेक्टली उसके साथ कम्युनिकेट करके, उसे सजेशंस देके हम वो चेंजेस, बदलाव लाते हैं, जिसे ही हम कहते हैं रिप्रोग्रामिंग, रिवायरिंग। तो यही होता है हमारे हिप्नोथेरेपी के द्वारा सबकॉन्शियसली लाइफ चेंज, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे भी और डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।